अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिडल ईस्ट के समंदर में हालत बेहद संगीन होते जा रहे हैं। कुवैत के करीब तेल टैंकर पर धमाका, हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप और इसी जंग के बीच दो भारतीय नाविकों की मौत की दुखद खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के लिए उसके पोर्ट इस्तेमाल होने की खबरें झूठ और गुमराह करने वाली हैं। दोस्तों, यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है जहां कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मिडल ईस्ट की यह जंग अब समंदर के रास्तों और दुनिया की तेल सप्लाई को भी अपनी जद में ले चुकी है? जो सबसे पहले आप ये बड़ी खबर देखिए, कुवैत के पास तेल टैंकर पर हमला, धमाके के बाद समंदर में फैल रहा तेल, हुर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक बेहद संगीन खबर सामने आ रही है। कुवैत के करीब समंदर में खड़े एक तेल टैंकर पर हमला होने की खबर है, जिसके बाद जहाज के कार्गो टैंक से तेल रीस कर पानी में फैल रहा है। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी यूकेएमटीओ ने बताया कि यह वाकया कुवैत के मुबारक अल कबीर इलाके से करीब 30 मील दक्षिण पूर्व में पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन रात को 22:40 पर जीएमटी जहाज के कैप्टन जहाज से एक साइड पर जोरदार धमाका देखा गया। बताया यह जा रहा है कि धमाके के तुरंत बाद एक छोटा सा बोट या क्राफ्ट उस इलाके में तेजी से दूर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद जहाज के कार्गो टैंक ने तेल समंदर में रिसने लगा, जिससे समुद्री माहौल यानी कि एनवायरनमेंट पर असर पड़ने पर खतरा पैदा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज में कोई आग नहीं लगी और जहाज का पूरा क्रू सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन जहाज के अंदर पानी घुसने की खबर है, जिससे हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। जहाज के डूबने का खतरा बढ़ गया है। नाज़रीन, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह जहाज किस मुल्क का है या इस हमले के पीछे कौन है, लेकिन यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब मिडिल ईस्ट के समंदर में पहले से ही कई ज्यादा तनाव अपनी चरम पर है और 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद से खाड़ी में जहाजों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले ज्यादातर घटनाएं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के आसपास हो रही थी, लेकिन कुवैत के पास हुआ यह हमला उस इलाके में कहीं ज्यादा उत्तर में है। ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर हालत बिगड़े तो हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वहां ड्रोन कैरियर जहाज भी तैनात किया हुआ है और उसके पास छोटे से लेकर लंबी दूरी तक की मिसाइलें मौजूद हैं जो शिपिंग को बाधित कर सकती हैं। इस तनाव का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद अचानक गिर गई है। 28 फरवरी को जहां 98 कार्गो जहाज इस रास्ते से गुजरे थे, वहीं 3 मार्च को यह संख्या घटकर सिर्फ एक जहाज की रह गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, 3 मार्च को एक भी तेल टैंकर हुर्मुज से नहीं गुजरा है, जबकि आमतौर पर हर दिन करीब 138 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। दोस्तों, इस पूरे तनाव का असर अब दुनिया की तेल मार्केट पर भी दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर करीब $83 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी क्रूड भी $76 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग सिर्फ इलाके तक सीमित नहीं रहेगी। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो इसका असर दुनिया की एनर्जी सप्लाई, तेल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। जो तस्वीर दुनिया के सामने है वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, भारत ने अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक बड़ा सियासी बयान अब सामने आया है।
भारत ने उन दावों को सख्ती से खारिज कर दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए भारतीय बंदरगाहों यानी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ शब्दों में कहा है कि यह खबरें पूरी तरह झूठी हैं और गुमराह करने वाली हैं। दरअसल एक अमेरिकी चैनल पर एक रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल ने दावा किया था कि अमेरिका अपने कुछ ठिकानों के नुकसान के बाद भारतीय पोर्ट्स का सहारा ले रहा है, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत इस पर बयान को फेक और बेसलेस बताते हुए खारिज कर दिया है। यह एक सबसे बड़ी तस्वीर है। एक फैक्ट चेक अकाउंट ने भी साफ किया कि भारत की जमीन या बंदरगाह किसी दूसरे मुल्क की जंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं और इस तरह की खबरों से सावधान रहने की जरूरत बताई गई है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति लंबे समय से सही रही है और वो किसी भी विदेशी ताकत को अपनी जमीन से सैन्य हमला करने की इजाजत नहीं देती है। पर तस्वीर और सवाल खड़े हो रहे हैं जब एक देश के सुप्रीम लीडर का कत्ल कर दिया गया, फादरलैंड इजराइल कहने वाले इजराइल ने तो एक शब्द नहीं निकला और अभी तक कोई ठोस कदम ईरान को लेकर के नहीं उठाया गया। भारत इस जंग का हिस्सा नहीं है और उन्हें बंदरगाह किसी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिए जाएंगे। बयान आ रहे हैं पर पीछे की कहानी बहुत कुछ बयां कर रही है। और इसी बीच आप ये तीसरी खबर देखिए, 2 भारतीय नाविकों की हुरमुज में मौत हो गई है। कैप्टन आशीष कुमार शहीद बताए जा रहे हैं। दोस्तों, हुरमुज से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई लाइट नाम के तेल टैंकर पर हुए हमले में लापता 2 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि अब हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मरने वालों में टैंकर के कैप्टन आशीष कुमार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि यह जहाज रविवार को स्ट्रेट ऑफ हुरमुज में उस वक्त हमले का शिकार हुआ जब एक ईरानी प्रोजेक्टाइल यानी मिसाइल या हथियार जहाज से टकराया। हमले के बाद जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है और कुछ क्रू मेंबर्स लापता हो गए थे। अब पुष्टि हुई है कि दोनों भारतीय नाविका इस हमले में जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, हुरमुज में लगातार जंग छिड़ती जा रही है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है जहां से हर दिन बड़ी तादाद में तेल टैंकर गुजरते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से अब यह इलाका भी बेहद खतरनाक बनता जा रहा है और जो भी यहां से गुजर रहा है वो अपनी जद में आ रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ती जंग का असर अब नाम जहाजों और बेगुनाह नाविकों तक पहुंच चुका है। भारत के लिए यह बेहद दुखद है क्योंकि इस हमले में देश के 2 बहादुर नाविकों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसका ऐलान किया गया है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया इन होते हुए हमलों को रोक पाएगी? और दुनिया ने आखिरकार तब क्यों नहीं रोका जब अमेरिका, इजराइल ने बमबारी की ईरान के ऊपर? और जब ईरान का पलटवार है तो दुनिया कह रही है कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए था। यह हिपोक्रेसी, यह दोगलापन आखिरकार कब तक चलता रहेगा तमाम मुल्कों का? खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।